तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, आप सभी साथियों के लिए बहुत ज़्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि ये मुख्यतः आधारित है शिक्षक भर्ती मांग और उसके वास्तविकता पर। दरअसल दोस्तों, कल देर शाम देखिए शिक्षक भर्ती की पुनः गूंज रही है। यहाँ पर देखिए हमारे प्रदेश के जो CM महोदय हैं, उनके तरफ से 33,000 शिक्षक भर्ती की कार्रवाई पुनः आगे बढ़ाने की बात की गई है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ कि यहाँ पे हम लोग भर्ती को तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पार्ट वाइज, यानी कि प्रथम चरण में हम लोग 5,000 शिक्षकों की भर्ती लेंगे। अब देखिए, इस घोषणा के पश्चात कायदे से क्या होना था, जो स्टेट के बहुत ही होनहार छात्र हैं, जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, उनको खुश होना था, लेकिन उनके दिमाग में बहुत से प्रश्न वगैरह खड़े हो गए। जैसे कि देखिए, उनके तरफ से सबसे पहले ये कहना था कि इस पर्टिकुलर घोषणा में कितना दम है या फिर कितनी हकीकत है, या फिर ये भी प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या पुनः हम सभी अभ्यर्थियों के साथ, छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखे होने वाला है। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, समस्त मुद्दे इस वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर बना रहना, तभी चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाकी चलिए डिस्कशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल दोस्तों, एक दौर था, एक समय था जब देखिए एक मुश्त 33,000 शिक्षक भर्ती लेने की बात की गई थी, वो भी अगले शैक्षणिक सत्र से पहले। अब वो दौर कट चुका है, नया समय आ चुका है, लेकिन इस बीच देखिए बहुत सी चीजें चेंज हो गई है। हालांकि घोषणा 33,000 शिक्षक भर्ती वाला आज भी है, लेकिन उसमें बहुत से संशोधन, कटौती वगैरह देखने को मिल रहे हैं। भर्ती लेंगे, लेकिन पार्ट वाइज लेंगे। प्रथम चरण में 5,000 शिक्षकों की भर्ती लेंगे, इस प्रकार की घोषणाएं हुई है। अब इसको लेकर छात्रों में अलग आक्रोश है। कहाँ 33,000 की घोषणा की, थोड़ा पार्ट में प्रथम चरण में 5,000 ले, तो इसको लेकर आक्रोश है, लेकिन इस पर बाद में बात करता हूँ। लेकिन उसके पहले अब तक का जो विवादित घटनाक्रम है ना, उस पर बात कर लेता हूँ। दरअसल दोस्तों, सभी साथी जानते हैं ये सब की शुरुआत कहाँ से होती है। जब लास्ट विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय देखिए जो वर्तमान रूलिंग पार्टी है ना, उसके घोषणा पत्र में क्या चीज मेंशन किया गया था कि हम लोग सत्ता में आते ही 57,000 शैक्षणिक पदों पर भर्ती लेंगे। अब देखिए ये जो डेटा है ना, 57,000 शिक्षक भर्ती वाला, अब देखिए सिर्फ कागजों में देखने को मिलता है। कभी विधानसभा सत्र चलता है तो वहां पूछा जाता है कि कितने शैक्षणिक पद खाली हैं, तब बताया जाता है कि लगभग 57,000 शैक्षणिक पद खाली हैं। इसके अलावा देखिए दूरबीन लेकर भी निकलेंगे ना, तो वो जो वादा था, वो जो डेटा था, वो आपको कहीं सुनने को या देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आते हैं, देखिए जब जैसे ये पर्टिकुलर पार्टी सत्ता में आती है, उसके पश्चात विधानसभा जैसे देखिए इतने पवित्र स्थल में भी घोषणाएं वगैरह हुई थी कि हम 33,000 शैक्षणिक पदों पर एक मुश्त भर्ती लेंगे, वो भी अगले शैक्षणिक सत्र से पहले। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है ना, जो मंत्री महोदय है, जो उस समय स्टेट में मिनिस्टर थे, तत्कालीन मंत्री थे, वो अब सेंट्रल में चले गए और उनके सेंट्रल में जाते ही ये जो मुद्दा था ना, जो उस समय देखिए एकदम केंद्र बिंदु बना हुआ था, वो केंद्र से बाहर हो चुका है। अब इसके पश्चात क्या होता है ना कि CM साहब भी, ये सब होने के पश्चात CM साहब एक बार अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में 33,000 शिक्षक भर्ती का पोस्ट वगैरह कर डालते हैं, जिसको देखकर पुनः छात्रों में एक उम्मीद जगती है। बहुत से छात्र जो हमारे बिलासपुर जैसे शहर में देखिए PGs में रहते हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं, इनके लिए क्या रहता है ना, खुशी के पल कैसे काटते हैं। सडनली देखिए कुछ मैगी वगैरह बना लिए, क्योंकि उसमें समय कम लगता है, 2 मिनट का समय लगता है, तो उसमें 2 मिनट में मैगी वगैरह बनाना शुरू किया। जितने दिन में उनका मैगी तैयार होता ना, उसके पहले तो उस पर्टिकुलर पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, पुनः छात्रों के साथ छलावा। इसके पश्चात बता देता हूं, देखिए यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है, उसके एक बहुत ही वरिष्ठ नेता है, उनके तरफ से देखिएगा, जब उनके पास छात्र लोग गए थे कि सर आपने घोषणा किया था कि 33,000 शिक्षक भर्ती पर आप कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे, तो उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है कि घोषणा वोषणा तो होते रहता है, जैसे कोई देखिए शिक्षक भर्ती नहीं, कुछ चना मुर्रा टाइप का हो गया। तो देखिए यहाँ पर बहुत सी घोषणाएं हुई हैं, वादे वगैरह हुए हैं, लेकिन जो कार्रवाई वगैरह है ना, उसके उलट ही हमको देखने को मिला है, या फिर जो बयानबाजी देखने को मिलती है ना, वो बिल्कुल ही विपरीत देखने को मिलती है। और यही सब कारण है, कल के डेट में देखिए CM साहब के द्वारा खुद ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह किया गया ना कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती से पीछे नहीं हटे, भर्ती को लेंगे, लेकिन पार्ट में लेंगे, और उसमें प्रथम चरण में 5,000 शिक्षकों की भर्ती ली जाएगी। बाद में अलग अलग जो गवर्नमेंट पोर्टल्स वगैरह, वहां पर भी हमको ये चीज देखने को मिला। कायदे से छात्रों को खुश होना था ना, तो खुशी तो कहीं भी देखने को नहीं मिली, उल्टा बहुत से विरोध के स्वर हमको देखने को लगातार मिल रहे थे। और इसके पीछे कारण भी है। देखिएगा, आपने इतने वादे, इतनी घोषणाएं की है ना,
जब इन घोषणाओं से छात्रों का मोह भंग हो चुका है। अब देखिए, छात्रों का ये चीज भी कहना है कि यदि किसी भी व्यक्ति की कोई मंशा होती है, वो स्पष्ट रहती है ना, तो वो इतनी घोषणाएं, इतने वादे नहीं करता, तुरंत कोई एक्शन लेते हैं। जैसे कि हमको कांग्रेस के शासनकाल में देखने को मिलता है, उनकी तरफ से कोई विशेष घोषणाएं नहीं की गई थी कि हम इतने शिक्षक की पद पर भर्ती लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं, लगभग 14,500 शैक्षणिक पदों पर हम भर्ती देख पाते हैं। फिर लास्ट में तो 12,500 पदों पर हुआ ही था। तो देखिए, उनकी मंशा स्पष्ट दिखती थी, लेकिन यहाँ पे चीजें समझ नहीं आती। आप बार बार घोषणा करते हैं, लेकिन बाद में कार्रवाई कुछ और ही हमको देखने को मिलती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना कांग्रेस ना बीजेपी। हमको एज ए स्टूडेंट किसी को सपोर्ट करना भी नहीं चाहिए, हमको हमारा काम करवाने से मतलब है। लेकिन देखिए, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगातार आप घोषणाएं कर रहे हैं। यदि आप कुछ घोषणा कर रहे हैं तो आपको अपने बातों में अड़िग रहना चाहिए। देखिएगा, आपको अपने बातों में कायम रहना चाहिए। और आशा भी वही रहेगी कि इस बार जो आपने घोषणा की है ना कि 5,000 शैक्षणिक पदों पर भर्ती लेंगे, एटलीस्ट आप इस बार जो अपने बातों में कायम रहेंगे, 5,000 शैक्षणिक पदों पर भर्ती की बात की है ना, तो उसको आगे बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालेंगे। एक्चुअली में इस बार देखिए, छात्रों को भरोसा तभी होगा जब आप नोटिफिकेशन निकाल देंगे, क्योंकि उसके पहले कोई छात्र भरोसा कर नहीं रहा है। और देखिएगा, मैं ये चीज शासन से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई करें, क्योंकि देखिए छात्रों का आक्रोश जो है ना लगातार बढ़ रहा है, और ये लंबा खिंचा गया ना, तो कहीं ना कहीं देखिए कल के डेट में इलेक्शन फिर से फेस करना है, उस दौरान मुसीबत जरूर होगी। तो देखते हैं, उम्मीद है सरकार से इस पर त्वरित कार्रवाई करेगी और छात्रों के हित में फैसला जल्द से जल्द लेगी, नोटिफिकेशन जारी करके। बाकी चलिएगा, इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारियां मैं आप सभी साथियों के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हुए जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी।